पहला हफ्ता है उसमें तापमान जो है वो तेजी से बढ़ेगा। हमारे साथ संवाददाता जो बने हुए हैं लगातार अलग अलग राज्यों से यहाँ पर इस वक्त है, और इस वक्त दो संवाददाता दिखाई दे रहे हैं। भोपाल से नितिन हैं और खुशबू हमारे साथ दिल्ली से हैं। एक बार फिर से नितिन के पास चलेंगे क्योंकि नितिन, हीट वेव का कहर पिछले साल भी हमने देखा था और ऐसे में कई लोग बीमार हुए थे। तो इसको लेकर क्या अभी से भी हॉस्पिटल्स में कुछ इंतजाम और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं? दौर अभी से शुरुआत हो चुकी है और जो अस्पताल है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे ही मौसम परिवर्तन हुआ, जिस तरह से बारिश ठंड के बाद अब गर्मी का जो सितम है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि लगातार खांसी और बुखार का जो सीजन है एकदम मरीज बढ़ रहा है, तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन डॉक्टरों द्वारा एडवाइज जारी कर दी गई है कि जिस तरह से गर्मी से बचाव के लिए रुमाल या केप और जिस तरह से जो नींबू पानी इस तरह की बातें सामने रखी उन्होंने पीने के लिए। मगर अभी फ़िलहाल तो ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में राजस्थान से जो गर्म हवाएं चलती है उसका असर पश्चिमी राज्यों से जो दिखाई दे रहा है उसका असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। 40 डिग्री से अधिक का तापमान है और ये भोपाल राजधानी की बात नहीं करूं, इसके आसपास के जो तमाम ज़िले लगे हुए हैं 6 से 7 ज़िले, उसमें भी भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। मई और जून का जो असर था वो मार्च में दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी गर्मी का जो कड़कड़ाती गर्मी है वो अब उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं फ़िलहाल तो आज लोग हैं, मगर अब कल से ये है कि लोग दोपहर में निकलना भी बंद कर देंगे, क्योंकि अब जिस तरह से ठंडा मौसम होगा तभी लोग निकला करेंगे। जो ऑफिस का समय होगा, ऑफिस के टाइम ये लोग निकल जाया करेंगे, मगर चहल पहल जो होती थी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि लगातार गर्मी का असर दिखाई देने लगा। लेकिन जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या फिर जो ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने वाले लोग हैं, उनके लिए तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि जो एडवाइजरी है उसे एडवाइजरी पर ध्यान दें और उसके साथ ही आप घर से बाहर निकले, क्योंकि जो काम है वो तो छूटने वाले नहीं है। फिलहाल खुशबू के पास एक बार फिर से चलेंगे। खुशबू, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव करने की जरूरत है, तो ये देखने को मिलेगा कि छोटे बच्चों के सबसे पहले, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि छोटे बच्चे जो हैं उनके स्कूलों में बदलाव कर दिया गया था और कुछ वक्त के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी गई थी, तो इस बार भी इसी तरह से तस्वीरें देखने को मिलेंगी? जी नीतू, बहुत संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और बढ़ रही है, काफ़ी हद तक ये संभावना है कि स्कूलों की टाइमिंग में चेंज किया जाएगा। अभी तो फिलहाल बच्चों के ज़्यादातर स्कूलों के वेकेशंस चल रहे थे कुछ दिन पहले तक, तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब बच्चे वापस से स्कूलों को पहुंचने लगे हैं। ऐसे में गर्मी का जो सितम है कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि छोटे बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं, तो उनको समझ नहीं आती हैं चीज़ें, धूप में खेलना इधर उधर, और तो तमाम जो प्रिकॉशंस होती हैं उनको उस तरीके से आप समझा नहीं सकते, फॉलो नहीं करवा सकते, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे बच्चों को होती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, बहुत संभावना है कि ऑनलाइन क्लासेस किए जाएं, क्योंकि गर्मी का जिस तरीके से सितम बढ़ रहा है शुरुआत में ही, कहीं बच्चे ज़्यादा बीमार ना होने लगे, और ज़्यादातर इस वक्त भी वायरल फीवर और आंखों में इन्फेक्शन जैसी बीमारियां तमाम तरीके की फैलनी शुरू हो चुकी हैं। मौसम जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ है, बीमारियां शुरू हो चुकी हैं, बहुत लोगों को वायरल हो रहा है, आंखों में इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तमाम तरीके की बीमारियां, ऐसे में चक्कर आना धूप की वजह से लोगों को, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे तो असर पड़ेगा, साथ ही साथ बड़ों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मार्च माह में इस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो गर्मी आगे कितनी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं अगर जिम्मेदार कहा जाए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट में चेंज देखा जा रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हर साल जो ऋतुएं हैं उसमें भी बदलाव देखा जा रहा है पहले की अपेक्षा जिस तरीके से। ठीक है, और हम दिखा भी रहे कि गर्मी से बचाव के लिए लोगों को क्या कुछ अपनाने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मार्च के महीने में आसमान से आग बरसने लगी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में दिन के समय प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हो चुके हैं। दिल्ली में बुधवार को मौसम का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। राजधानी में अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी जोर पकड़ने लगी है।
यूपी से लेकर दिल्ली तक कई जगहों पर तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। पूरे दिन धूप निकलने के चलते तापमान काफी तेजी से बढ़ा है। दिल्ली में बुधवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 38 डिग्री से ऊपर चला गया। अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बीते कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन और पैटर्न में हुए बदलाव का सीधा असर मौसम पर पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में तापमान में कमी आने का भी अनुमान है। राजधानी और आसपास के इलाकों में 27 से 29 मार्च के बीच तेज हवाएं चलेंगी। वहीं 28 और 29 मार्च को हल्के बादल भी छाए रहेंगे। जैसे हम लोग फोरकास्ट किया था तो रिकॉर्ड जो अभी तक हुआ है ऐसा है 39-40 डिग्री तक पहुंच गया है, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 7 से 5 डिग्री एबव है। तो जो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो टेम्परेचर फॉल होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग विंड उसके साथ साथ होगा तो टेम्परेचर फॉल हो जाता है। तो अभी जो हम लोग मार्च का जो हमने रिकॉर्ड देखा है तो WD जब आया है उसी टाइम कम हुआ है थोड़ा बहुत, बट टेम्परेचर राइज हुआ है। हम लोग जैसे फोरकास्ट दिया था ऐसे ही हुआ है, टेम्परेचर राइज हुआ है। जो मार्च महीना में जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 4-5 डिग्री ऊपर गया इस बार। मौसम विभाग के मुताबिक भारत में साल 1901 के बाद 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया, जिसका सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज बताया जा रहा है। जो अप्रैल और मई में जो गर्मी पड़ती है वो कहीं ना कहीं मार्च में देखने को मिल रही है, और खासकर इस साल हम देख रहे हैं कि एकदम से क्लाइमेट बदल गया, एकदम से तेजी से गर्मी आ गई, और इसका सीधा असर जो है ना हमारी फसलों पे खासकर पड़ा है। और इससे जो मौसम का एकदम से तेजी से बदलाव होता है, इससे हमारी जो फसल होती है वो एकदम से सूखने लग जाती है, और उसके कारण जो अन्न में भराव होता है, यानी कि दाना जो पकने की स्टेज होती है उसके पहले ही जो है ना दाना सूख जाता है, और उससे दाना अंदर से कच्चा रह जाता है, और उसके कारण कई तरह के तत्वों की डिफिशियंसी हमारे फूड में आ जाती है। वहीं बढ़ती गर्मी से लोग परेशान होने लगे हैं। दोपहर में बढ़ता टेम्परेचर आम जनता की चिंता बढ़ा रहा है। हाँ मैम, इस बार गर्मी टाइम से पहले है, बहुत ज्यादा है। घूमने में हाँ मैम, सुबह से दिक्कत तो है। सुबह से ही हो रही है। जी 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 जी। क्या परेशानी हो रही है बेसिकली? मैम जो पहले यहाँ पे 1 महीने बाद पड़ती थी वो 1 महीने पहले ज्यादा गर्मी फील हो रही है। कहाँ से आए आप लोग? मेघालय से। गर्मी इट्स वेरी मच। या परेशानी हो रही है घूमने में? थोड़ा गर्मी कैसी है? गर्मी तो बहुत है। हम लोग एक्चुअली इधर के नहीं है, हम काठमांडू से आए हैं, तो उधर उतना वेदर ठीक ठाक ही रहता है। इधर बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। घूमने में परेशानी हो रही है? हाँ हो रही है, बहुत स्वेटिंग हो रहा है। हाँ। आप बताओ। आपने काठमांडू में अभी विंटर सीजन खत्म हो गया ना, इसलिए हमको तो बहुत गर्मी हो रहा है। बहुत गर्मी हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्च में ही तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से ये संकेत मिल रहे हैं कि आगामी गर्मी का मौसम अत्यधिक गर्म रहेगा और हीट वेव की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ तौर पे देखा जा रहा है, जिससे क्लाइमेट में भी चेंज नजर आ रहा है। अगर बात भारत की करें तो भारत में साल 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। बात 2025 की जाए तो मार्च का महीना है, और मार्च के महीने में जो तापमान है वो 30 से 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों की सेहत पे भी बुरा असर पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो प्रकृति पर अपना बस नहीं है, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल हम रख सकते हैं, इसीलिए गर्मी से बचें और बचाव करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।